नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मिटल में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से जो टैरिफ की समय सीमा थी वो 90 दिनों की बढ़ा दी है। इसका असर मेटल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए बाजार की तो बेस मेटल सभी जो है हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कॉपर की बात की जाए तो यहाँ पर मजबूती दिख रही है। हालांकि अनसर्टिनिटी बनी हुई है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है उसको लेकर आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, आप बेस मेटल्स को देखें, अगर ओवरऑल हम लोग देखें कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जिस हिसाब से हमने देखा चीन और अमेरिका के बीच पहले टैरिफ तनाव था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सर, ओवरऑल क्या राय रहेगी बेस मेटल्स को लेकर, जिस हिसाब से ग्लोबल सिनारियो बन रहा है उसके हिसाब से? देखिए, काफी समय से अगर आप बेस मेटल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बहुत रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही इनका व्यापार हो रहा है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 877 880 ये डाउनसाइड का पोटेंशियल है। अपसाइड 890 892 में थोड़ा सा थकावट सी इसमें महसूस होती है। तो एक 12 से 14 रुपए के दायरे में कॉपर निरंतर ट्रेड कर रहा है और एक फ्रेश ट्रिगर या कोई एक लीड का वेट कर रहा है जिससे इसमें आइडर साइड मूव आ सके। पॉजिटिवली मुझे लगता है कि कोई अपसाइड ही मोमेंटम इसमें बन सकता है कि इसका बेस मेंटेन करके चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 884 885 के अराउंड कॉपर अगर कहीं आता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 878 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 894 902 के अपसाइड टारगेट मुझे नजर आते हैं। पर जब तक कोई इसमें फ्रेश ट्रिगर नहीं मिलता, एक मोमेंटम नहीं आता है, ट्रेड थोड़ा सा सीमित रखिए और सिक्स स्टॉप लॉस से ही काम करें। जी बिल्कुल। सर ने जो ट्रेडिंग कॉल दिया है कॉपर को लेकर एक बार दोहरा देते हैं, आप लोग उसके हिसाब से खरीदारी करने की सलाह दी जा रही। 884 के करीब बाय करने की सलाह दी जा रही है। जो टारगेट होगा 894 या 902 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 878 का। यहाँ पर कॉपर में बाय की ही सलाह दी जा रही है। सर, एल्युमिनियम को अगर देखें 253 के करीब इस वक्त एल्युमिनियम भी ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या राय रहेगी सर एल्युमिनियम को लेकर आपकी? 252 के आसपास से बेस बनाकर चल रहा है और ऊपर में है 256 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आई थिंक अगर यहां से 1 से सवा रुपया आगे नीचे आता है तो 252 के आसपास इसमें खरीदारी लौट कर आ सकती है। 256 का अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकता है और 249.80 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से सर ने ट्रेडिंग कॉल बताया है एल्युमिनियम को और उसको लेकर आप लोग चल सकते हैं। सर, जिंक को लेकर क्या राय रहेगी? 269 270 के करीब ही एक रेंज में, हालांकि आज आधे फीसद की मजबूती नजर आ रही है जिंक में, क्या राय रखते हैं सर? 269 के अराउंड इसमें बाइंग एडवाइजेबल है सर। यहाँ डाउन साइड थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 90 रुपया या 80 पैसे के आसपास का तो वहां पर एक बार खरीदारी कर सकते हैं। 274.20 के अपसाइड टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। 267 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिंक और एल्यूमिनियम में जो है ये मोमेंटम काफी स्लो है। यहाँ कोई फ्रेश ट्रिगर आने की संभावना मुझे कम नजर आती है। कॉपर जरूर मुझे लगता है कि 84 84.5 के आसपास एक बार खरीदारी बन सकती है। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से सर ने राय दी है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर, लेड को लेकर क्या राय रहेगी? 180 के करीब ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में कारोबार करता हुआ लेड भी नजर आ रहा है। इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है ब्रिज जी, एकदम बहुत सीमित दायरा है। मैं इसको कम ट्रैक करता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर कोई फ्रेश कॉल या इसमें लीड लेने की मुझे संभावना कम नजर आती है। ज्यादा फोकस कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर रखे तो बेहतर सर। जी बिल्कुल। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम पर राय दी जा रही है कि इस पर आप फोकस रखिए। लेड को थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, इसके वजह से इसको नज़रअंदाज करके चल सकते हैं। कॉपर पर जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लेकर भी कॉपर में चल सकते हैं। सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सिनारियो हैं निकल कर आ रहे हैं जिसके वजह से कॉपर की बात की जाए स्पेशली इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है प्राइजेस पर? जी, अभी सबसे बड़ा जो फैक्टर था ये चाइना और यूएस के आपस में जो समझौते थे ये थोड़े से पेचीदा होते जा रहे थे। पर अभी 90 दिन का इनको ग्रेस पीरियड मिला है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज जरूर बनकर आ सकती है। बेस मेटल्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है। सेकेंडली, अगर वहां पर चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे रिवाइवल आता है, वहां पर डिमांड निकल कर आती है जो काफी स्लो डाउन हो रखा है, वहीं से मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है। वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अगर बढ़कर आता है तो भी यहाँ पर कुछ एक अच्छे सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। और मोर और लेस मुझे लगता है कि आज जो इन्फ्लेशन डेटा है इवनिंग में वो भी एक नई दिशा बेस मेटल्स को जरूर दे सकता है।
जी बिल्कुल, जो तमाम फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं उस पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जिस तरह से ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ की समय सीमा है 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया, इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो महंगाई के आंकड़े हैं कुछ ऐसे मतलब निकल कर आ रहे हैं कि अमेरिका में जो महंगाई है बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। अभी आंकड़ा आएगा, देखना ये होगा कि क्या निकल कर आता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक महंगाई के आंकड़े बढ़कर आने के संकेत नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर डॉलर की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर में मजबूती नज़र आ रही है। कतर और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अभी जो टैरिफ तनाव था वो भी बरकरार है, अभी तक कहीं पर भी समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर फेड की ब्याज दरों की कटौती की बात की जाए तो सितंबर में फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना नज़र आ रही है। 15 अगस्त की तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से बेस मेटल्स के प्राइसेस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, पर्सनल मेरा किसी में भी कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स की पोजीशन कॉपर में और जिंक में निश्चित तौर से है। जी बिल्कुल, ये रही ओवरऑल आउटलुक। हालांकि जो भी आप लोग ट्रेड लें, जो भी ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये हमारी ओर से अक्सर सलाह रहती है। सर भी ये सजेशन देके स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान बेस मेटल्स जो हैं अलग अलग कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। आप लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग शोज़ होते हैं कमोडिटी से जुड़े हुए, उस दौरान आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे, उस पर एक्सपर्ट से ओपिनियन ज़रूर लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।